नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। मैं विशाल तोमर आज आपके साथ जनरल एंट्रीज से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन डिस्कशन करने जा रहा हूँ। आज हम जनरल एंट्रीज के कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स करेंगे। ठीक है, कैसे जनरल एंट्रीज के ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स किया जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा 2020 जनवरी 1st, विशाल एंड कंपनी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख एंड मशीनरी ₹50,000। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 1 लाख से कैश एंड 50,000 है मशीनरी। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगी, हम डेट रिकॉर्ड करेंगे। तो 2020 जनवरी 1st। नेक्स्ट स्टेप, अब हमको ये देखना है बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट रूल होता है जनरल एंट्रीज का, आप जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल विशाल एंड कंपनी है तो विशाल एंड कंपनी के भी आप आपका अकाउंट बना रहे हो। तो फर्स्ट पार्टी आपका बिजनेस होता है, सेकंड पार्टी उसके ऑनर होते हैं। तो हम बिजनेस में देखें तो केस और मशीनरी आ रही है, तो जनरल एंट्रीज होगी केस अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट अल्सो डेबिट। मशीनरी अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे क्योंकि कैश और मशीनरी दोनों ही ऑनर इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, इसलिए हम बोलेंगे कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट। देखिए, अब अगर हम अकाउंटिंग के रूल्स को देखें तो केस रिसीव्ड हो रहा है कंपनी को, रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स ये कहता है, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या कहता है, जब आपका कैश या मशीनरी बिल्डिंग ये सारे रियल है, अगर ये आपके पास फर्म में या बिजनेस में कंपनी में आते हैं तो आपको डेबिट करना है। ठीक, इसलिए मैंने डेबिट कर दिया। नेक्स्ट, और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ऑनर जब इन्वेस्टमेंट करता है उस अमाउंट को हम कैपिटल से शो करते हैं। अमाउंट आप शो कर दीजिए, कैश का अमाउंट है 10 लाख रुपीज, मशीनरी है 50,000, तो टोटल आपको क्रेडिट में डालना है 10,50,000। डेबिट और क्रेडिट दोनों ही साइड इक्वल होगा, 10,50,000 आपको क्रेडिट में शो करना है। नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम विकास फ्रॉम केस ₹10,000। विकास से हमने गुड्स परचेज करा, तो जब भी आप गुड्स परचेज करोगे तो इसकी जो एक्टिविटी होगी उस एक्टिविटी को आपको यहां पे रिकॉर्ड करना है। तो गुड्स परचेस हो रहा है, इसलिए एक्टिविटी क्या हो गई, परचेस अकाउंट डेबिट जनवरी 2nd। और केस पेमेंट कर रहे हैं हम, क्रेडिट क्या करेंगे टू केस अकाउंट। आपको यहां पर क्रेडिट में थोड़ा सा स्पेस रखना है। ठीक, अमाउंट है 10,000 डेबिट एंड 10,000 क्रेडिट। डेबिट केस, ठीक, आप डेबिट कॉलम में अमाउंट शो कीजिए, क्रेडिट के ठीक सामने आप क्रेडिट में अमाउंट शो कीजिए। यहां पर हम छोटा सा एक नरेशन भी शो करते हैं, हम उसकी फिर बात करेंगे। नरेशन स्टार्ट होगा आपका बिंग से, छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना होता है कि ये जो जनरल एंट्रीज है ये किससे रिलेटेड है, ये बिंग से स्टार्ट करना होता है। नेक्स्ट एंट्री है पेड वेजेस ₹1,000। तो हम क्या कर रहे हैं, वेजेस पेड करने जा रहे हैं। कितना पेड कर रहे हैं, 1,000। तो वेजेस एक तरह के आपकी क्या है, एक्सपेंसेस है, और हमने ये बात करी थी ऑल एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो वेजेस हम पे कर रहे हैं, वेजेस अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से एक रियल असेट्स जा रही है, इट मीन केस हम पे करेंगे, केस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितना है वो अमाउंट में डाल दीजिए 1,000। इज इट ओके, या नरेशन में हम डाल सकते हैं बिंग वेजेस पेड। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर केस। क्या करा हमने, गुड्स सोल्ड करा। ठीक, तो गुड्स सोल्ड करा हमने, सोल्ड गुड्स फॉर केस। क्या हो गई जनरल एंट्रीज, केस रिसीव्ड होगा, केस अकाउंट डेबिट। सोल्ड कर रहे, अगेन गुड्स वर्ड आ गए। यहां पर गुड्स के साथ क्या एक्टिविटी थी, परचेस। यहां पर गुड्स के साथ क्या एक्टिविटी कर रहे हैं हम, इवेंट्स क्या है, सोल्ड। तो क्या आ जाएगा आपको यहां पर, सेल्स अकाउंट आ जाएगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट जो भी है 50,000 है, 50,000 डाल दीजिए।
नरेशन यहाँ पे डाल दीजिए बीइंग गुड्स सोल्ड, शॉर्ट नरेशन डाल दीजिए। नेक्स्ट एंट्री आपके पास पेड सैलरी, अगेन सैलरी की क्या हो जाएगा, जैसे वेजेस अकाउंट डेबिट करा, यहां पर क्या हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू केस हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव रेंट, क्या कर रहे हैं अब हम, रेंट रिसीव हो रहा है, तो जब रेंट रिसीव होगा तो जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी भैया, रेंट रिसीव होने की। अब रेंट रिसीव हो रहा है मतलब आपको केस रिसीव होगा, सारी इनकम्स और प्रॉफिट क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, तो यहां पर इनकम क्या है, रेंट है, इसलिए रेंट अकाउंट क्या हो गया आपका, क्रेडिट हो गया। और आपकी जो रियल असेट्स है वो क्या है, केस अकाउंट, तो केस आपको रिसीव हो रहा है तो केस अकाउंट डेबिट, और टू में आ जाएगा आपका रेंट। जो भी अमाउंट है आप यहां पर अमाउंट शो कर दीजिए, 6000 है, सॉरी 500 है, तो 500 डेबिट एंड 500 क्रेडिट। नरेशन में आप डाल सकते हैं बीइंग रेंट रिसीव्ड। नेक्स्ट है आपका केस डिपॉजिट इनटू बैंक, मैंने बैंक में केस डिपॉजिट करा, बैंक में मैंने केस डिपॉजिट करा, तो मेरे पास से केस अकाउंट जाएगा और कहां जा रहा है ये, बैंक का अकाउंट, तो जिस बैंक का नेम हो वो बैंक का नेम डाल सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो एक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है, रिसीवर डेबिट, तो जो बैंक है वो रिसीवर, इसलिए डेबिट कर हमने टू। अब हमारे पास से क्या जा रहा है, केस, केस जा रहा है टू केस अकाउंट, जो भी अमाउंट है वो आप यहां पर अमाउंट डाल दीजिए, और लास्ट में दोनों ही साइड का आपको यहां पर क्या करना है, टोटल करना है, जो दोनों साइड इक्वल आएगा। ये कुछ सिंपल सी जनरेटर्स थी, आई होप सबको क्लियर होगी। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो हम इस वीडियो को आप बार बार देखिए। थैंक्स।